तो बच्चों, आज हम एक छोटे से बालक मोहन की कहानी सुनेंगे। हम देखेंगे कि मोहन की जिज्ञासा और कुछ कर दिखाने की हिम्मत उसे कहाँ तक लेके जाती है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बालक रहता था। मोहन एक सामान्य किसान था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग करने की चमक थी। उसे हमेशा से अनजान जगहों और छिपे हुए रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, जो अक्सर एक जादुई शहर की कहानियां सुनाया करते थे। यह शहर बादलों के ऊपर कहीं स्थित था और कहा जाता था कि वहां जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। मोहन ने इन कहानियों को हमेशा बड़े ध्यान से सुना और एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जादुई शहर की खोज करेगा। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास केवल एक पुराना नक्शा था, जो उसने गांव के बुजुर्ग से लिया था। नक्शे पर एक अदृश्य रास्ता दिखाया गया था, जो उस शहर तक जाता था। मोहन ने अपने सफर की शुरुआत एक घने जंगल से की। जंगल के अंदर अजीब सी शांति थी, जैसे कि वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। मोहन को दूर से कहीं एक झरने की आवाज आ रही थी। चलते चलते मोहन को एक झरना मिला। झरने के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। जो सच्चे दिल से खोजता है वही इस रहस्य को पाता है। इस संदेश ने मोहन की उत्सुकता और बढ़ा दी। इस संदेश को पढ़ने के बाद मोहन आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है, पर वो घबराया नहीं। वो जंगल में चलता रहा। कुछ दिन बाद उसे पहाड़ की चोटी पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उसने एक प्राचीन किताब पाई। किताब में उस जादुई शहर के बारे में लिखा हुआ था। उसमें बताया गया था कि शहर तक पहुंचने के लिए उसे पहाड़ की चोटी से बादलों की ओर जाना होगा। यह सुनकर मोहन के दिल में डर और उत्साह दोनों ही थे। मोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पहाड़ की चोटी तक गया। मोहन ने देखा कि वो बादलों के बीच से गुजर रहा है। थोड़ी देर में उसने खुद को एक अद्भुत शहर में पाया। यह शहर बादलों के ऊपर तैर रहा था और उसकी इमारतें चमक रही थी, जैसे वे किसी और ही दुनिया की हो। शहर में प्रवेश करते ही मोहन की मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई। उसने खुद को उस शहर का एक रक्षक बताया और मोहन से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। मोहन ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वह इस शहर के रहस्य को जानने आया है। शहर के रक्षक ने कहा, यह शहर केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से इसे खोजते हैं। यहाँ का हर व्यक्ति अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। मोहन ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और वहाँ के लोगों से मिला। उसने देखा कि वहाँ के लोग बेहद खुश और संतुष्ट थे। शहर में कुछ दिन बिताने के बाद मोहन को एहसास हुआ कि इस शहर का असली रहस्य लोगों की सच्चाई और उनके गुणों में है। मोहन को लगा कि उसे इस रहस्यमय शहर के बारे में अपने गांव वालों को बताना चाहिए। मोहन ने सबको अलविदा कहा और वहां से जादुई फूल, जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी, वो अपने साथ लेके भारी मन से अपने गांव लौट आया। लौटकर अपने गांव में इस अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई, खास करके बच्चों को, जिससे बच्चों में भी जिज्ञासा और साहस का संचार हो। गांव वाले उसकी साहसिकता और खोज से प्रभावित हुए। मोहन के गांव लौटने के बाद उसकी जादुई शहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी बहादुरी और अनुभवों से प्रेरित हुए। लेकिन मोहन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। जादुई शहर से लौटने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी समझ और दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन आया है। उसने ठान लिया कि वह और भी रहस्यमय जगहों की खोज करेगा। मोहन ने अपनी अगली यात्रा की योजना बनाना शुरू किया। यात्रा की तैयारी में मोहन ने अपने साथ एक कंपास, कुछ ज़रूरी उपकरण और एक डायरी ली, जिसमें वह अपनी यात्रा के हर अनुभव को लिखता।
इस बार उसके साथ कुछ युवा साथी भी शामिल हुए जो मोहन के अनुभवों से प्रेरित होकर उसके साथ इस सफर में शामिल होना चाहते थे। मोहन ने एक खंडेर की यात्रा करने का सोचा था। मोहन और उसके साथी घने जंगलों और कठिन रास्तों से गुजरने लगे। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन मोहन के नेतृत्व क्षमता और उसका जादुई शहर का अनुभव उसके लिए प्रेरणा बना। उन्होंने हर बाधा को पार किया और अंत में खंडेर के पास पहुंचे। कहा जाता था कि वहां एक समय में महान वैज्ञानिकों और विद्वानों का निवास हुआ करता था। इस खंडर के बारे में कहा जाता था कि वहां अद्वितीय तकनीक और ज्ञान छुपा हुआ है जो आज भी दुनिया के लिए अनजान है। आते ही उन्हें प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। वहां की दीवारों पर चित्र थी जो उस समय की महानता और विद्या को दर्शाते थे। मोहन ने अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्हें पढ़ा और समझा। उसे पता चला कि यह जगह एक समय में विज्ञान और कला का केंद्र हुआ करती थी। खंडर के बीचों बीच उन्हें एक गुप्त कक्ष भी मिला जिसमें अद्वितीय यंत्र और उपकरण थे। मोहन ने महसूस किया कि ये उपकरण आज के युग के नहीं हैं। उसने और उसके साथियों ने ध्यान से इन उपकरणों की जांच की और उनके कार्य को समझने की कोशिश की। अपने खोज के बाद मोहन और उसके दोस्त गांव में लौट आए। मोहन की इस खोज ने उसे यह सिखाया कि इतिहास में छुपे रहस्य और ज्ञान आज भी हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उसने अपनी डायरी में अपने अनुभवों को विस्तार से लिखा और मोहन की हर नई यात्रा उसे नए अनुभव और ज्ञान से भर देती थी। उसकी कहानियाँ अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। मोहन की यह कथा इस बात का प्रमाण है कि साहस, जिज्ञासा और ज्ञान की लालसा हमें किसी भी रहस्य को उजागर करने की शक्ति देती है। कहानी यह सिखाती है कि सच्चे दिल के साथ की गई कोई भी यात्रा असंभव नहीं होती। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों की खोज में कभी भी हार न मानें।